हेलो गाइज, रुकिए रुकिए, बस 5 मिनट ठहरिए। बिना स्किप किए हुए बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस क्लास में हिंदी व्याकरण के संधि क्या है और इसके पूरे डिफिनेशन के साथ अध्ययन करेंगे। तो आपको बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक बने रहना है। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हिंदी व्याकरण या हिंदी में है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट के अनुसार नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। तो देखते हैं कौन कमेंट करता है और उसी कमेंट के अनुकूल हम वीडियो भी बनाएंगे मेरे भाई। तो चलिए, संधि टॉपिक हमारा है संधि। तो संधि का पहले परिभाषा जानते हैं, संधि क्या है। तो यहाँ पर संधि का डिफिनेशन देंगे हम। संधि का में जो है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई। तो उसे संधि कहते हैं। ये रहा आपका संधि का डिफिनेशन। यदि आपसे कोई पूछेगा संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। तो संधि जो है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, ये स्टार देकर आप लिख लीजिएगा। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता। ये मेल कराता है या भाई समझौता कराता है। तो मेल या समझौता हो गया। संधि के शाब्दिक अर्थ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि संधि के शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप जहाँ पे मेल या समझौता होगा वही ऑप्शन को भरना है। तो चलिए नेक्स्ट जो है, संधि जो है, संधि केवल 4 स्थानों पर हो सकता है। कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर हो सकता है। और कौन कौन स्थान पर, तो अभी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, संधि केवल 4 स्थानों पर हो सकता है। संधि कितने स्थानों पर हो सकता है? मात्र 4 स्थानों पर। देखिए पहला हो गया आपको क्या, सार्थक जोड़ सार्थक। सार्थक जोड़ सार्थक है, तो सार्थक शब्द आपको लेना है। जैसे विद्या जोड़ आल, ये दोनों शब्द जो है सार्थक है। तो ये दोनों को मिलाने से बनेगा विद्यालय। ठीक है। तो दूसरा है सार्थक जोड़, देखिए दूसरा है उपसर्ग जोड़ सार्थक। उपसर्ग जोड़ सार्थक, उपसर्ग जोड़ सार्थक। उपसर्ग में ले लेते हैं प्रति। प्रति क्या हो गया आपको? उपसर्ग। प्रति क्या है? उपसर्ग। और एक जो है यह एक सार्थक शब्द है। तो प्रति जोड़ एक बराबर हो जाता है मेरे भाई प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। और देखिए तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में है सार्थक जोड़ प्रत्यय। सार्थक जोड़ प्रत्यय, सार्थक जोड़ प्रत्यय। तो सार्थक शब्द पहले लेना है, उसके बाद प्रत्यय शब्द लेना है। तो सार्थक में ले लेते हैं श्रद्धा, और प्रत्यय में लेते हैं आलू, जो आप खाते हैं पर डे। तो श्रद्धा जोड़ आलू बराबर क्या हो जाएगा? श्रद्धालु।
लू हो जाएगा। ठीक, ये लू हर्ष ऊ नहीं लगेगा, दीर्घ ऊ लगेगा, इसलिए सॉरी। तो चौथा में हो जाएगा सार्थक जोड़, मतलब उपसर्ग जोड़ प्रत्यय। प्रत्यय लेना है इसमें भी, लेकिन उपसर्ग, उपसर्ग जोड़ क्या, प्रत्यय, उपसर्ग जोड़ प्रत्यय, उपसर्ग जोड़ प्रत्यय। उपसर्ग में क्या ले लेंगे, प्रति, उपसर्ग में ले लेंगे अति। अति क्या है, अति उपसर्ग है इव, इव क्या है, प्रत्यय है। तो अति जोड़ इव बराबर हो जाता है मेरे भाई अतीव। क्या होता है, अतीव होता है। तो संधि केवल 4 स्थानों पर हो सकती है। तो जैसे सार्थक जोड़ सार्थक, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। उसके बाद है उपसर्ग जोड़ सार्थक, तो उपसर्ग में प्रति जोड़ एक बराबर प्रत्येक। उसके बाद है तीसरा में सार्थक जोड़ प्रत्यय, सरदार जोड़ आलू बराबर श्रद्धालु। चौथा में है उपसर्ग जोड़ प्रत्यय, तो अति जोड़ इव बराबर अतीव। तो देखिए अब जो है संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि देखिए यहाँ पे आप हेडिंग देकर लिखिएगा, संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, नंबर 1 में आ जाएगा आपको स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 1 में क्या आएगा मेरे भाई, स्वर संधि। नंबर दूसरा में व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और नंबर तीसरा में आएगा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के डिफिनेशन के अंतर्गत देखिए संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अब चलिए स्वर संधि किसे कहते हैं उसका डिफिनेशन सबसे पहले जानते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं, यहाँ पे आप जो है स्टार मार दीजिएगा। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखना प्रारंभ कीजिए, जब स्वर वर्ण का मेल, जब स्वर वर्ण का मेल, जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के साथ होता है, होता है, उससे जो, उससे जो विकार उत्पन्न, जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर, उसे ही क्या कहते हैं, स्वर संधि। देखिए मेरे भाई गर्मी काफ़ी है, इसी के कारण
पसीना कुछ ज़्यादा बह रहा है। तो देखिए स्वर संधि, जब स्वर वर्ण का मेल जब स्वर वर्ण के साथ ही होगा, स्वर वर्ण का मेल जब स्वर वर्ण के साथ होगा तब उससे जो विकार उत्पन्न होगा ना मेरे भाई, उसे ही स्वर संधि कहेंगे। तो स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल यानी जैसे में लिखिए विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय हो जाएगा विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय बराबर। देखिए यहाँ पर दोस्तों विद्या में कौन चीज अंतिम में लगा है, आ। तो यहाँ पे जो है आ जोर आ बराबर क्या हो जाएगा, आ। तो आ भी स्वर वर्ण है और आ भी स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण का मेल जब स्वर वर्ण के साथ होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो देखिए अब सूर्योदय का बनाकर दिखाइए मेरे भाई। सूर्योदय, तो सूर्योदय में हो जाएगा सूर्य जोर उदय, सूर्य जोर उदय। सूर्य मतलब यहाँ पे कौन चीज है, देखिए ऊ, दीर्घ ऊ जोर ऊ बराबर क्या हो गया, नहीं 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 सॉरी ये गलत हो गया मेरे भाई। सूर्योदय, सूर्य मतलब अंतिम में अ है, अ जोर ऊ बराबर हो गया ओ। ठीक, तो इसी प्रकार से स्वर संधि के अनेकों एग्जाम्पल है। तो देखिए अब स्वर संधि के कितने भेद हैं और स्वर संधि के बेटा बेटी पोता पोती कितना है यह भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पर आप हेडिंग दीजिएगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। देखिए संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि जो है स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, यन संधि। तो अब ये पांचों को लिख के और याद करने का एक जबरदस्त ट्रिक दे देते हैं जिससे आपको याद करने में कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए सबसे पहले 1 नंबर में आता है दीर्घ संधि, नंबर दूसरा में आएगा गुण संधि, नंबर तीसरा में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि, अयादी संधि। नंबर 5 में हो जाएगा यन संधि। लिखने में स्टाइल की कोई कमी नहीं रखना मेरे भाई। तो ये जो 5 आप देख रहे हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि और यन संधि, तो इसका याद करने का बहुत ही जानदार, शानदार और होनहार ट्रिक है। देखिए उस ट्रिक को हम यहाँ पर लिख देते हैं हेडिंग देकर। देखिए सबसे पहले लिखिएगा आप
गु व आय। कॉपी में हेडिंग बनाइए मेरे भाई, दिगु व आय। बस आपको एक शब्द याद रखना है, दिगु व आय, दिगु व आय। दी से दीर्घ संधि, देखिए दी से दीर्घ संधि, गु से हो गया आपको गुण संधि, वृद्धि से दिगु व आय, व से हो गया वृद्धि संधि, अ से हो गया आपको अयादि संधि, और य से हो गया आपको यन संधि। तो देखिए मेरे भाई, ये रहा आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यन संधि के याद करने का एक ट्रिक। तो इसी प्रकार का ट्रिक आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा देना मेरे भाई, ताकि हमारा हर एक इस प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट यानी अगले वीडियो में। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।